हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को यहाँ तक लाने में इतना पानी गिरा कि खुदा ने हम लोगों को साथ दिया कि वहाँ थोड़ा सा पानी रुक गया, इसलिए खुदा हम लोग जल्दी से यहाँ आए। खुदा हमारे साथ साथ रहा, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ खुदा की योजना थी, यहाँ पर महासभा हो। खुदा का वचन के लिए डाले आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें और उसको आदर और महिमा करें। खुदा इतना महान है, इतना दयालु है, इतना करुणामय, इतना शक्तिमान है कि हर हमेशा हम लोगों के साथ रहता है, हम लोगों का उद्धार करता है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद दें और उनकी स्तुति करें। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु ने आज का दिन दिया और ये दिन जो है वो हम सबों के जीवन में बहुत ही आनंद का है, समय है और बहुत खुशी की और आनंद की बात है कि हमारे यहाँ आए हैं और वो अपना जो भी बच्चे लेके यहाँ आए हैं, प्रभु चाहे तो हम सबों के बीच में उतार होगा और 100 से 70 गुना फल दिलाएगा। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने ये मौका दे दिया कि हम सब यहाँ आकर के उसकी स्तुति और प्रशंसा कर पा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु तेरा बेशुमार धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, सच बोले प्यारे प्रभु, तूने द्वार को खोला है प्यारे प्रभु। हम दास के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु वो हर पल हर क्षण बड़े आनंद के साथ यहाँ आ जाते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने उनको चुना है प्यारे प्रभु। वो तेरे दास है और तेरे ही भक्त है प्यारे प्रभु, क्योंकि वो 24 घंटे प्यारे प्रभु तेरे ही वो देखते हैं, तेरे निहारते हैं। हमें ऐसा चरवाहा जो मिला है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हम अपने दास को बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा प्यारे प्रभु हम कहते हैं कि प्रभु तू उसको और अपने जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें वो उनको विशेष रूप से उनको आशीष दे प्यारे प्रभु, और होने दे प्यारे प्रभु कि हम सबों के जीवन में जो भी वो कार्य करते हैं उनके तरह हम भी बन जाए, ताकि प्यारे प्रभु हम भी उनके साथ चल सके। क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु ने 12 चेलों को चुना था और 12 चेलों प्यारे प्रभु किस तरह से 12 चेले उनकी सुनते थे और उनके जैसे वो कहते थे मेरे पीछे चलो तो पीछे चले जाते थे। जैसे कि हम पहले हर पल हर क्षण ये कहते हैं कि जाओ 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 हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, जब भी मेरी इंजील सुनाओ करना प्रेम प्रचार। और कहते हैं प्रभु की सचमुच में प्रेम ही है जो जीवन है प्यारे प्रभु। क्यों ना हम सब में प्रेम फैलाएं और सचमुच में हम सब लोग प्रेम की धारा हमारे जीवन में बहती है, तो हम क्यों किसी को और देखें, हम क्यों इसी की ओर ताके, क्योंकि तू ही हमारा मददगार और रहनुमा है। और संकट के समय बड़ी आसानी से तू हमारे बीच में आता है और मैं पूरा विश्वास है प्यारे प्रभु कि तू हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु तूने ये द्वार खोला है और तू यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले हम सोचे, उससे पहले तो यहाँ पर आ चुका था प्यारे प्रभु और अभी भी हमारे बीच में टहल रहा है प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु ऐसी सामर्थ दे, ऐसा बल दे प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा का दान दे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तू पवित्र है और पवित्र परमेश्वर के साथ ही हम तेरे साथ ही मिलजुल कर प्यारे प्रभु तेरी स्तुति और महिमा के गीत और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है तो भाई प्यारे प्रभु होने दे प्यारे प्रभु कि जब जब हम तेरे पीछे चलते हैं तो तू हमारी रहनुमा बन जाता है। जैसे हम गाना गाते हैं पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, और सीधे मार्ग में वो लेके चला जाता है प्यारे प्रभु। हम गाना तो गा लेते हैं प्यारे प्रभु, पर क्या हम सोचते हैं कि लोगों ने जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रह गए, जो तेरे पास है, उन्होंने कितना परिश्रम किया, कितना उन्होंने खून बहाया प्यारे प्रभु, कि जो आज हम उनके जब सुनते हैं उनके बारे में और जब उनके गीत गाते हैं तो सचमुच हमारा हृदय गदगद हो जाता है। होने दे प्यारे प्रभु कि हम भी वैसे बन जाए जैसे हमारे नबी बने प्यारे प्रभु, जिस तरह से एलिया और यशाया और प्यारे प्रभु मूसा ने प्यारे प्रभु किस तरह से प्यारे प्रभु अपने व्यवस्था को बनाया, और जब प्रभु आ गया तो उसने प्यारे प्रभु हम सबों को प्यारे प्रभु
एक सीधा मार्ग दिखाया और प्यारे प्रभु हमें उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु ने हमें दिखाया, क्योंकि हमें बपतिस्मा लेना है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हमको लेना है। इसलिए प्यारे प्रभु हमें अपने पास रख प्यारे प्रभु, हम इधर उधर ना ताके हम तेरी ओर दृष्टि करें, जैसे कि लिखा हुआ है प्यारे प्रभु कि जब हम तेरी ओर देखते हैं, तेरी दृष्टि करते हैं तो तू आसमान के झोलों के हमारे लिए खोल देता है। हमें किसी बात की कमी नहीं होती प्यारे प्रभु। जब हम गिन गिन के तेरी बरकतों को गिनते हैं तो बेशुमार दौलत हमें प्राप्त हो जाती है प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु जितने जन यहाँ है उन सबों के लिए हम विशेष रूप से हम धन्यवादी से प्रार्थना करते हैं कि जो जो बातें वो अपने हृदय में लेके यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, उनके मनोकामना को तो पूरा कर प्यारे प्रभु, क्योंकि हम अपनी बातों में तो बहुत उलझ जाते हैं और तेरी आवाज ही आवाज को नहीं सुन पाते। इसलिए प्यारे प्रभु होने दे प्यारे प्रभु कि हम तेरी आवाज को सुनने वाले बन सके और उस पर चलने वाले बन सके। इसलिए प्यारे प्रभु हर बात को तेरे हाथों में छोड़ देते, हमारा गीतों में गाना जाना और हमारा जो कुछ भी वचन हम दास के द्वारा तक पहुंचता है वो सब तेरे को भाई प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हर बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब यीशु के मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन। अब कौन सा गीत गाएंगे कि आप लोग गा दीजिए। जंगली तत्व जंगली तत्व रखो आए हैं। जंगली दरख्तों में दरिया एक समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में, सारे संतों के बीच में हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी, गाऊं शुक्रगुजारी तू भी है नरगिस का शाहरुखा, तू भी है नरगिस का शाहरुखा, संतों में ही है अति पवित्र, संतों में है अति पवित्र, कैसा कामिल शान से भरा, कैसा कामिल शान से भरा, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी, गाऊं शुक्रगुजारी इतर के समान है तेरा नाम, मुझको फैलाता है जहाँ में, इतर के समान है तेरा नाम, मुझको फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत बदनामी में, तंगी मुसीबत बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी
प्रभा की लहरों से डूब डूब के सागर में, प्रभा की लहरों से डूब डूब के सागर में, अपने जरूरत हाथ बढ़ा, अपने जरूरत हाथ बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, अब करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर की, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम, अब करूं तेरे है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अब इसमें आज का दिन यहोवा ने बनाया, दूसरा गाना ही गाएंगे। चलिए शुरू ढूंढ के निकालिए कौन सा पेज नंबर है, मैंने देखा था। दूसरा गाना गाएंगे। कितना है? कितना है? अभी रहेंगे ना? 29। चलिए शुरू करेंगे। आप शुरू करिए। हम शुरू करिए। आज करें शुरू करिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़ी में घटूं, बड़ी किसी का क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके। दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आता हूँ
आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल करके पापों से शुद्ध करके, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सचमुच में ये समय जो है ये Praise गवाही the का Lord. समय है, और जो गवाही दे सकता है तुम बोल सकती हो कि मैं यहाँ आई और आ चुका आप आई, बोल के कर लो, तो धन्यवाद दे दो, और यूँ बोले आप बोलो, हाँ बोलो अपने बारे में बताओ कि कैसे आपने आपका चुनाव हो। हाँ, जो आप बोलेंगे आप बोलो। गवाही का समय Praise है, the Lord. गवाही जो देता है इसका मतलब परमेश्वर को महिमा प्रकट करते हैं, उसका नाम ऊंचा करते हैं। गवाही मतलब जो भी बोलो बोलो। तुम बोलो, तुम बोलो तो शुरू करो। अच्छा मैं शुरू करती हूँ। प्यार को धन्यवाद देते हैं समय, सचमुच में ये समय जो है ये गवाहियों का समय है, और हमने जानते हैं कि हर एक के जीवन में अच्छे अच्छे काम होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम देख नहीं पाते हैं उसको। प्रभु तो हर पल ऐसे ही काम करता है जो शायद में बाद में पता चलता है कि अरे ऐसा हो गया, तब कहते अरे ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों हम, क्योंकि उस समय जो झींगे बात थी जो प्रभु ने पूरी कर दी थी वो हम नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि कैसे प्रभु ने हमको हर एक बातों में आशीष से भर दिया है, और आज हमारा द्वार खुला है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। और सचमुच में हम ये वो जो गवाही देना चाह रहे हैं वो हम अपनी पोती अशुता के गवाही देना चाह रहे हैं कि कैसे वो वहां से आई है अपने जहाँ पर जो है स्टडी कर रही है, और ये अच्छा होगा कि तुम खुद बोलो और अपनी बात को बताओ, ठीक है? खड़े हो जाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. So really, I want to thank God कि last year से लेकर अभी तक मुझे संभाल के रखा God ने एक new city में, and I was new to that city. I didn't know anyone there. So by the grace of God, I got a good place to stay, and वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी चल रही है. So I'm grateful to God कि अभी तक मुझे संभाला और मैं सही सलामत घर वापस आ सकती Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए खड़े होइए, आपका मुझे अनुभव बताइए। खड़े हो जल्दी बात होती है। देखो कॉफी का ग्लास हमारे आए वो कहने और बहुत अच्छा लगता है मुझे, काफी कुछ होता है। बोलो खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा, बहुत अच्छा, बड़े आदर के साथ है। बहुत अच्छा। प्रभु ने हमको ये आशीष दी, प्रभु ने हम लोग को यहाँ जी मौका दिया, हमें मौका दिया। भाई बहन दिए तो भाई धन्यवाद। बहन के लिए धन्यवाद करता है। लास्ट के धन्यवाद देते हैं हमारे घर ऐसे में। कुछ नहीं करते हैं। Amen. Praise the Lord. अब आप खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों का कितना साथ रहा, कितने हम लोगों की इतना सामर्थ दिया कि खुदा हम लोगों के साथ साथ रहता है। आज जो कितना जो भी हम लोग प्रार्थना करते हैं वो सुनता है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम लोग अभी वचन में जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। कोई होता है बड़ा रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज होता है ना। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एक बार फिर खुदा ने हम निकम्मों को ये मौका दिया कि हम अपने सृष्टिकर्ता के देवड़ी के निकट आए। हम जानते हैं कि
हमारा एक खुदा है और उसका नाम यीशु मसीह है, जो सारे नामों में धन्य है। हम इस योग नहीं है कि अपने पवित्र खुदावन यीशु मसीह के नाम को अपने इस अशुद्ध मुंह से ले सकें, और इस योग्य भी नहीं है कि हम पिता के पवित्र वचन का सुसमाचार का प्रचार कर सकें। और फिर मैं आपसे कहूं कि हम इस योग्य भी नहीं कि पिता के इस पवित्र कलाम को, वचन को अपने कानों से सुन सकें। लेकिन खुदा है जो हमारे अपराधों को क्षमा करता और हमें अपने वचन के निकट लाके हमें एक अवसर देता है। और वो अवसर इसलिए नहीं देता कि हम उस अवसर को भूल जाएं, बल्कि वो अवसर हमें इसलिए देता है कि उसके द्वारा हम बढ़ती का कारण बने। तो आज एक बार फिर हम पिता के निकट आए हैं। खुदावन ने बहन डाली आंटी को और इनके घराने को इतनी सामर्थ दी कि हम इनके घर में आके पिता के पवित्र वचन का सुसमाचार कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं वचन में बढ़ूं, मैं एक कोरस गाऊंगा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में बने। हम देख रहे हैं पानी रह रहे कि गिर रहा है, बरस रहा है, एकदम से धूप निकली है, एकदम से सुहाना मौसम है और पानी बरसने लग रहा है। लेकिन पिता अपने वचन को, अपने कामों को बाखूबी अपने समय पे कर रहा है। मैंने बहुत सोचा और मैंने बहुत बुद्धि लगाई कि लाओ मैं जीवन के सत्य को जानूं। मैंने कोशिश करी, परिश्रम किया और इधर उधर हाथ मारा और मैंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन मैंने देखा कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने कहा, प्रभु मेरा धन, मैंने कहा प्रभु
मेरा बल, मैंने कहा प्रभु मेरी बुद्धि, इनमें से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने बहुत विश्वास करके धन को एकत्रित किया था, परंतु वो धन जरा सा भी समय ठहर ना सका। मैंने बहुत विश्वास करके बुद्धि को प्राप्त किया था, परंतु मेरी बुद्धि एक मूर्ख के समान गिनी गई। मैंने बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके एक बल प्राप्त किया था, लेकिन मैंने देखा कि जैसे अखाड़े में दो योद्धा लड़ते हैं और वो एक मुरझाने वाले, एक नष्ट होने वाले, एक नाश होने वाले इनाम के लिए लड़ते हैं, ठीक वैसे ही मेरा बल भी मुरझाने वाला था। मैंने देखा, मैंने जितना परिश्रम इस पृथ्वी पर किया सब व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। मैं बैठ गया क्योंकि मैं थक गया था। मैं उधर उधर ताकने लगा। मैंने कहा अब तो मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरा बल सब चला गया। अब मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि अपने टखनों पे खड़े हो सकूं। तभी अचानक एक ने मुझसे कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। देखा आपने देखा ये आवाज कहां से आई? किसी मनुष्य ने मेरा साथ नहीं दिया। जब विपत्ति का समय आया तो सब मेरे वे जो मुझे अपना समझते थे और मेरे अपने थे, सबसे पहले वे भाग गए। लेकिन मैंने देखा कि जिसके प्रति मैंने परिश्रम नहीं किया और जिसके प्रति मैंने विश्वास नहीं किया, उस समय जब मैं गिरा पड़ा था और भूमि की मिट्टी में मिले जा रहा था, उसने मुझसे कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्या करें हम? तुम ही मुझे बताओ, मैं कहां जाऊं? आप लोग बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं। आप में से कोई मुझे एक बताए कि मैं कहां जाऊं और इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा जना है जो मेरी सहायता कर सकता है? क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य किसी की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सहायता केवल स्वर्ग से आती है, ऊपर से आती है। इसलिए दाऊद ने कहा, पर्वतों को देखूंगा मैं, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। अब आप मुझे जीवन में कोई एक सत्य ऐसा बताएं जिस पर मैं विश्वास करूं। क्या कोई है ऐसा सत्य जिस पर मैं विश्वास करूं? तो अगर जीवन में कोई ऐसा सत्य नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, तो फिर क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे? तो फिर क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता मानकर उसे ग्रहण करें? तो फिर क्यों ना हम अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह को एक स्थान दें? तो क्यों ना हम अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन में एक परिश्रम करें? आइए हम सब मिलकर पिता के वचन में परिश्रम करें, क्योंकि देखो लिखा है, मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। मानो हवा को, परंतु तुम्हारा परिश्रम मेरे वचन में कभी व्यर्थ नहीं होगा।
तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों। Praise the Lord. Praise the Lord. हम निकाले पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। Praise the Lord. हालेलुया। हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। सिस्टर यहां आ जाइए, आप आराम से यहां आ जाइए, आंटी के साथ आराम से वचन पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 8वीं आयत। लाइए, कोई बात नहीं, अभी सब निकल आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रुक जाइए, लाइए हमको दीजिए बस। हाँ, ये निकल आया आपका पहला पत्रस 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत। हम सब पढ़ेंगे। हाँ, पहला पत्रस 3रा अध्याय 8वीं आयत। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रतीति रखने वाली और करुणा में और नर्म बनो। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की समझ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्या बनो, बनो, क्या कह रहा? बनो, क्या बने? नम्र, एक मन और एक मन। देखिए देखिए, हमेशा याद रखें, घर में 5 सदस्य रहते हैं, 10 सदस्य रहते हैं, सब याजक की तरफ देखें। खाना बना सबके लिए, ताली है, ताली ऐसे बजती है। हाँ, खाना क्या बना? सबके लिए। आशी, खाना क्या बना? सबके लिए। सबके लिए बना, लेकिन सबने एक साथ नहीं खाया। किसी ने आगे आके खा लिया, किसी ने पीछे होकर खा लिया, किसी ने किसी समय खा लिया, किसी ने किसी समय खा लिया। देखा आपने? आपने देखा? लेकिन एक है जो भोज की मेज पे बैठा है और उसने कहा, तुम मेरे संग, बोले, तुम मेरे संग और मैं तुम्हारे संग अब मैं तुम्हारे संग भोजन करूंगा। भोजन करूंगा। ओ माय गॉड। नहीं प्रभु, ऐसा है अभी हमें आने में देरी होगी, आप कर लीजिए भोजन। आशी, क्या कहा खुदा ने? तुम मेरे संग और मैं तुम्हारे संग भोजन करें। आगे पीछे नहीं। 12 के 12 शिष्य एक मेज पे बैठे हैं, देखा आपने? और यीशु मसीह एकदम सेंटर में बैठा है। आप में से कितने लोग मानते हैं खुदावन युगानुयुग एक सा है? तो अगर खुदावन युगानुयुग एक सा है, तो जैसे उसने उस समय भोजन एक साथ करा, वैसे आज भी भोजन एक साथ करे। इसीलिए कह रहा है पहला पत्रस 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत में, पहला पत्रस 3रा अध्याय 8वीं आयत में क्या कह रहा? अतः सबके सब एक मन और सबके सब, भाईचारे नहीं पूरा ना पढ़ने की कोशिश करा करिए। कह रहा सबके सब। एक मन। कौन सबके सब? कौन सबके सब?
मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हम सबको एक करता है। ना वचन को प्रचार करने वाला बड़ा और ना वचन को सुनने वाले बड़े। जैसा कल हमने देखा कि जो युद्ध में गए उनको और जो युद्ध में नहीं गए हथियार के पास बैठे हैं उनको भी वही भाग मिलेगा जो उनको मिला। आपने देखा, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो इससे पहले कि आप बाइबल उठा के पढ़ें, इससे पहले कि आप यीशु मसीह के नाम में गवाही दें, इससे पहले कि आप यीशु मसीह के नाम में हाथ उठा के स्तुति महिमा के गीत गाएं, सबसे पहले आप और हम सब एक मन हो। अगर हम एक मन नहीं हैं तो हमारे अंदर से पिता का प्रेम बहुत तायद से चला जाएगा। पिता का प्रेम कभी भी रुक नहीं सकता। ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने खुदा से ज्यादा प्यार करता हूं, तुम कम करते हो, तुम बहुत कम करते हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो प्यार। पिता ऐसे लोगों को नहीं देखता। पिता कहता है जैसे तुझ पर दया की गई, ओ माय गॉड, कह रहा जैसे तुझ पर दया की गई, क्या नहीं चाहिए था कि तू भी उन निर्बलों पर दया करता। आपने देखा, आपने देखा, एकदम वचन हमें एकदम अलग करता है, अर्थात इस पृथ्वी की बातों से वो हमें एक मन करता है। आप देखिए, घर में 10 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 5 सदस्य, सबकी बातें अलग अलग। माँ कुछ चाहती है, पिता कुछ चाहता है, बेटी कुछ चाहती है, बेटा कुछ चाहता है, घर वाले कुछ चाहते हैं, दादी कुछ चाहती है, दादा कुछ चाहता है, नाना कुछ चाहता है, नानी कुछ चाहती, सबकी थिंकिंग अलग अलग। लेकिन पिता का कलाम कह रहा, पिता का वचन कह रहा, 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत में सब एक मन, एक मन। एक मन। अब बताइए एक मन कैसे होंगे? पत्नी आती है, अपने पति के लिए सारी बातों को पूरा करती है? किचन में पंखा नहीं है, यादव की तरफ देखिए, लेकिन तब भी पसीना निकले जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए यादव की तरफ। और किचन में उसके मनपसंद की खाने की सामग्री बनाने में जुटी है। उसके मन में एक बार भी नहीं आ रहा पंखा नहीं है, किचन में धूप, वो साथे में बहुत गर्म है, पसीना है, कैसे बनाऊंगी, नहीं, ये बातें नहीं आ रही। वो पूरे मन से अपने पति के लिए भोज तैयार कर रही है। नहीं कर रही, नहीं कर रही। आज ही की बात है, मैंने खाना खा लिया, मैं आया 2:30 बजे, मैंने खाया दाल चावल, प्याज, मिर्चा और आलू की सब्जी, और साथ हैं एक और सब्जी थी मेरे पास, आलू की सब्जी खाई थी और रोटी खाई थी और चटनी खाई थी, खाया था। इसको खाने के बाद, अब मैं खूब खाता हूँ, इसको खाने के बाद फिर मैं आराम से थोड़ा बेटी को छोड़ने गया, छोड़ के आया तो वाइफ ने चाय बना दी। मैंने, वाइफ चाय बना रही थी तो मैं कहता हुआ आया, गाड़ी से उतरा, मैंने कहा ऐसा है बढ़िया रोटी बना दो मोटी, मक्खन के साथ खाएंगे। तो उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, ना बनाओ, तुम ना बनाओ, तुम ना बनाओ, अब तुम ना बनाओ, तुम ना बनाओ, ये बात मैं कम से कम 20 बार बोलता गया, तुम ना बनाओ, तुम ना बनाओ। लेकिन जब तक मैं बोल ही रहा था, वो चाय और गरम रोटी मक्खन के साथ ले आई। एक पत्नी जीवन भर अपने पति के लिए कार्य करती है और उसके सारी बातों के लिए अपने आप को पूरी रीति से देती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने पति को एक मन नहीं कर पाती। आपको मालूम, मैंने अपने जीवन में ये बातें देखी है। मैंने जब तक यीशु मसीह के वचन को नहीं जाना था, मैं रबिका से
इस रीति से प्यार नहीं करता था। लेकिन मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं वचन को जानता गया, पता नहीं कैसे रबीका के प्रति एक आदर और एक प्रेम बढ़ता गया। अब रबीका खाना बनाए या ना बनाए, अब रबीका रोटी दे या न दे, लेकिन एक प्रेम है जिसने मुझे एक मन कर दिया उसके साथ। आपको मालूम है, बहुत बहुत सामर्थ्य एक आयत लिखी है, देखो बेटा पढ़ो। 3:7 पढ़ो, क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़ेगा बच्चा, Likewise, husbands. कस के पढ़ो, Likewise, husbands. कस के पढ़ो, कस के चिल्ला के पढ़ो। हाँ, Likewise, husbands live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your praise may not be hindered. देखो क्या लिखा, क्या है बेटा, बेटा क्या है ये? अब तुम मुझे रोटी दो। मैंने रबीका से प्यार इतना नहीं किया था, मैं रबीका को जानता ही नहीं था, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। रबीका से शादी हुई मेरी, मैं अपने कामों में व्यस्त था, रबीका से शादी हुई, मैं अपना शादी करके रबीका के साथ रहता था, प्यार करता था, हर चीज था। लेकिन जैसे पति को पत्नी से करना चाहिए प्यार, वैसे नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक एक संसार का पति था। जिस दिन मुझे खुदा ने सिखाया, देखो आपकी पत्नी चाहे जितनी सुंदर हो, आपकी पत्नी चाहे जितना एजुकेटेड हो, लेकिन जब तक खुदा आपके मन में प्रेम ना डाले, आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते। आप अपनी पत्नी से, आप अपने पति से एक रहने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक एक नहीं हो पाएंगे जब तक खुदा आपको इन बातों की शिक्षा ना दे दे। आपको मालूम है, एक मन, कलाम कह रहा 8वीं आयत में, क्या कह रहा? सब के सब एक मन। एक मन कैसे होंगे बताइए? सब के सब में भी, पति और पत्नी नहीं, कह रहा सब के सब एक मन। 7वीं आयत में क्या लिखा था? वैसे ही ये पतियों, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। अरे कैसे जीवन? भैया हमारे तो 40 साल हो गया भैया, पता नहीं कैसे हो गया। कह रहा बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करो। कैसे? बुद्धिमानी। अरे और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। कैसे जानोगे निर्बल पात्र? कैसे जानोगे निर्बल पात्र? तुम तो कहोगे वहां से आई है यार, उसकी माँ वो है, उसका बाप वो है। तुम तो कहोगे अरे वो पति वो वहां से आया, उसकी माँ वो, उसके बाप वो। लेकिन निर्बल पात्र कैसे जानोगे? नहीं जान पाओगे ना, जब तक वचन को कानों से सुनोगे नहीं। आज जब मैं रबीका को देखता हूं तो बहुत सी बातों में रबीका के अंदर से मुझे रबीका की मम्मी याद आती है, और मैं रबीका को ये बात बताता भी नहीं, और मैं धीरे से अंदर ही अंदर एक मुस्कान, क्या मुस्कान भरता हूं। अच्छा, ये मुस्कान क्यों भर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने खुदा को देखता हूं कि उस खुदा ने उसकी मां को रबीका को दिया, और उसकी मां ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य उत्तम, देखिए तरीका, देखिए क्या सोच आ रही है, और उस मां ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य और बहुत उत्तम फल मुझे दिया। रबीका अपनी मां का एक उत्तम फल,
उस माँ के जीवन में रबेका से बढ़कर कोई फल नहीं था, लेकिन उस फल को उसने मुझे दिया। एक निर्बल और आदर आप उसको कैसे कर। मैं आपको बताऊं, ये बातें मेरे जहन में कभी नहीं आती। जब मैं रबेका को देखता, कभी कभी कहीं ना कहीं मुझे जरूर से जरूर उसकी माँ स्मरण आती है। क्यों आती है? कि आखिर उसने मुझे अपने जीवन का इतना उत्तम फल दे दिया, और आज वो इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन खुदा के पास है। रबेका की माँ आज इस पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन खुदा के पास है। लेकिन उसने अपने जीवन का एक उत्तम फल मुझे दिया, और खुदा इस निर्बल फल को, ओ माय गॉड, देखिए कलाम में क्या लिखा फल। देखिए मैं आपको बताऊं, हम एक मन जब तक नहीं होंगे, हमारा यीशु मसीह से कोई नाता नहीं। ला क्रिसमस केक में काजू डालाओ, कोका कोला डालाओ, ऐसे करो, ऐसे हाथ ऐसे कर ले, ऐसे एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, कुछ नाता नहीं। जब तक आप एक मन नहीं है, आपका इससे कोई नाता। क्या कह रहा? जिससे तुम्हारी उसकी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। और ये क्या कह रहा साथी याद में? वैसे ही हे पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। खुदा क्या कह रहा है? इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ओ माय गॉड, इससे पहले कि यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे कह पहले जो तुझे फल मिला उसका आदर कर। देख लीजिए, मेरा खुदा मुझे बहुत अद्भुत तरीके से सिखाता। आप मुझसे पूछिए कितने सालों से रबेका के साथ लड़ाई नहीं तुम्हारी, मैं मुस्कुरा दूंगा। क्यों लड़ाई नहीं होती? नहीं, बल्कि जब वो कुछ डांटती भी है, तेज भी कहती है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं शांति से ब्रश कर रहा हूं, अगर चिल्ला भी रही है तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रबेका। अच्छा, तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? मैं यीशु मसीह का नाम कैसे लूं? आशीष तुम बताओ बेटा, मैं अपने खुदा का नाम कैसे लूं? जब तक मैं उसके फल, उसके वरदान को आदर और निर्बल पात्र जान के ग्रहण न करूं। मेरा यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, यीशु मसीह के नाम को लेना और स्तुति महिमा के गीतों को गाना व्यर्थ है। कलाम में लिखा 7वें आयत में पढ़े, वैसे ही हे पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। रुक जाएगी अगर एक मन नहीं होगे तो, नहीं होगे एक मन, रुक जाएगी। कह रहा रुक ना जाए, इसलिए एक मन हो जाओ। ऐसी कौन सी बात थी जो हमने खुदा से नहीं मांगी? ऐसी कौन सी बात थी जो हमने खुदा से प्रार्थना में नहीं करा? ऐसी कौन सा समय था जब हमने खुदा को आदर नहीं दिया? सब तो करते भैया, लेकिन पता नहीं, चाहे देखो पता नहीं। कह रहा रुक ना जाए, क्या कह रहा? रुक ना जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तो क्या रुकती भी होंगी फिर? क्यों आशी? रुकती भी होगी प्रार्थना अगर खुदा कह रहा रुक ना जाए। अच्छा, किस कारण नहीं रुकेगी? आदर। जिस घर में एक दूसरे के प्रति आदर है, जिस घर में एक दूसरे के प्रति एक मन है,
जिस घर में एक दूसरे के प्रति निर्बल है, जिस घर में एक दूसरे के प्रति एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक छू जाएगी। मैं आप लाख कैंडल जलाइए, आप अगरबत्ती नाक के अंदर घुसेड़ दीजिए, लेकिन तब भी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। ये वाचा की पुस्तक है, जो आप और मेरे हाथों में है, ये वाचा है, और वाचा से बाहर यीशु मसीह नहीं काम करता। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 8वीं आयत में, अतः सब के सब एक मन आप देखिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, इसलिए सब के सब एक मन। भैया क्या करें, भैया उठाते हैं, पति और हम तो मान गए हैं भैया, बेटी भी मान गई है, बेटियां भी मान गई हैं, बेटे का मन एक सा नहीं होता। क्या देखिए, आके देखिए, और यही है शैतान के लिए सबसे बड़ा अवसर। तुमने घरों में, घरों के द्वारों में इंटरलॉक लगवा लिया, पीछे दिए इंटरलॉक, लेकिन अपने जीवन में एक लॉक नहीं लगाया। ये देखिए, इधर इधर इधर, ये देखिए, ये लॉक है ना, ऐसे ही सबके घरों में है ना, ताला, लॉक, इंटरलॉक, दरवाजों पे सबके इंटरलॉक है, घरों में सबके ताला है, लेकिन मुझे आप में से कोई एक बताए, क्या जीवन में ताला लगाया? नहीं ए भैया, ए भैया, क्या बात करो, जीवन में ताला तो यहाँ लगता है, जीवन में कोई इंटरलॉक नहीं, कोई ताला नहीं, क्यों आशी? आशी बताओ, कहीं पढ़ा तुमने, कहीं देखा कि जीवन में कोई ताला लगता है? लगता है। दिखाएं? बोलो भैया, बेटा बोलो, भैया दिखाइए, बोल है, हम दिखाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे, तुम ही पढ़ोगी। ताली है, ये देखिए, आइए पढ़े, ताला देखिए, ताला, क्या ताला देखेंगे, ताला, ताला, ताला देखेंगे, रुक जाइए, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब, ताला देखो बेटा, अय्यूब खोलो, पहला अध्याय खोलो, वचन संहिता बेटा अय्यूब, उसका पहला अध्याय, जॉब 1 और 10 वर्स पढ़ो, या कस के पढ़ो। अब तुम ही पढ़ोगी, देखो ताला दिखा रहा हूं मैं ताला दिखा रहा हूं भैया। हाँ पढ़ो। Have you not put a hedge around him and his house है? and all that he has on every side? इस्माइल देखो, इस्माइल देखो, देखो तो इस्माइल हमारी कितनी अच्छी, ऐसी देखो, तुमने देखा ताला बड़ा नहीं बना, ताला है कि नहीं है? है। यही प्रॉब्लम है, हमने अपने जीवन को खुला सांड की तरह को छोड़ रखा है। क्या? खुला सांड। शैतान तो आए, घर में ताला लगा रखा है सब तरफ, हमारे घर में भी ताला सब तरफ, हर जगह, जिसके घर में जाइए आप, सबके घर में इंटरलॉक ताला। अब आप एक बात और सुनिए, ये चोर सालों में एक बार कहो कभी आए ना जब तक जीवित है, और खुदा करे ना ही आएगा, लेकिन एक चोर है जो हर पहर आता है, और वो है जीवन में।
अब आप मुझे बताइए कितना जरूरी है। पढ़िए 10वीं आयत। क्या तूने आप पढ़े, आप पढ़िए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और और जो जो कुछ कुछ उसका उसका है है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा। ये देखिए इंटरलॉक बाड़ा। अगर बाड़ा बना है नहीं बना, और अगर नहीं बना है तो भैया सांड तो सिंह मारेगा। क्यों आशी? देखा बेटा, एक एक बात बाइबल में लिखी है। बाड़ा बांधा है। क्या बांधा है? बड़ा बांधा। क्यों बांधा बाड़ा? और कौन कह रहा है? एक वर्ष और पढ़े आशी, एक वर्ष और पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 8 और 9 पढ़ो, 8 and 9। आशी पढ़ेगी पहले 8 and 9। आशी कस के पढ़ना। And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from the evil? Then Satan answered to the Lord and said, does Job fear God for no reason? आगे भी पढ़ लो। Have you not put a hedge around him and his house, and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. बताओ बताओ क्या करें? एक मन नहीं होना है। क्या जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रार्थनाएं रुक जाती हैं जब घर में कलेश, विपत्ति और एक दूसरे पे क्रोध, एक दूसरे पे दोष की आत्मा, हर समय झगड़े की आत्मा। मेरा काम इस पृथ्वी पर केवल एक है कि मैं जाऊं और जाके पिता के सुसमाचार का प्रचार करूं। आप विश्वास माने या ना माने, खुदा ने ऐसे ऐसे स्थानों पर रखा है मुझे जहां पर मैंने खुदा के बहुत अद्भुत कामों को देखा है। आप मनुष्य ने अपने जीवन की संपत्ति और आय पे तो ताला लगा दिया, लेकिन अपने जीवन पर बाड़ा नहीं बंधवाया। आज घरों में एक मन नहीं है, इसलिए प्रार्थना ऊपर तक नहीं जा रही। इससे पहले कि तुम मेरी वेदी पर भेंट चढ़ाए, जाओ और अपने भाई से सुलह कर और तब जाकर उस भेंट को चढ़ा। सब कुछ व्यर्थ है। हमारा वचन को पढ़ना, स्तुति महिमा के गीत गाना, गवाही देना, ये सब व्यर्थ अगर हम एक मन नहीं। एक दूसरे को एक मन करने के लिए आप अपने जीवन का सारा समय लगा देंगे, एक मन नहीं हो, नहीं हो। अभी मैं अपने जीवन का सबसे पूरा समय लगा के रबेका को दे दूं, तब भी रबेका के मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होगी, मेरा पति ऐसा था। लेकिन जिस दिन मैं यीशु मसीह के वचन में आके रबेका के लिए कुछ भी ना करूं, तब भी उसके मन में होगा मेरा पति बहुत अच्छा है, क्योंकि वचन बाड़े के अंदर है। आप वाचा के अंदर है, आप प्रॉमिस लैंड के अंदर है, आप अदन वाटिका में घूम रहे हैं। अब आपके पास अधिकार है, आपके पास हर एक वृक्ष से फल खाने का अधिकार है, आपके पास अधिकार है पशु पक्षी और इस पृथ्वी पर की सारी चीजों पर आप अधिकारी हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास से बाड़ा हटा, खुदा ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। देखा आपने? अब मैं आपसे पूछूं, क्या नहीं आया था शैतान? वहां आया था। तो जैसे शैतान वहां आया था, वैसे हर दिन हमारे घरों में, हमारे जीवनों में आके कोई बात नहीं। आपको मालूम बात कोई है ही नहीं। अगर पूछो
कि कौन सी बात है भैया जिस पे तुम दोष लगा रहे या झगड़ा कर रहे या एक दूसरे के से दूर हो या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो वो एक पार्टिकुलर एक बात बता ही नहीं पाएंगे। एक बात पार्टिकुलर कोई मनुष्य नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि बात कुछ है ही नहीं, बस केवल शैतान ने भरमा दिया है, और वो भरमाया इस तरह से है कि बात ऐसा लग रहा है कि अब आपे से बाहर हो। आपको मालूम, आपने पॉपकॉर्न खाया पॉपकॉर्न लावे वाला निकलता होगा है? भाई बेटे को और घर में लावे वाला जो निकलता है उससे भी लिया होगा, कभी लिया? आशीष तुमने तो लिया ही होगा, निकलता है वो पॉपकॉर्न वाले से पॉपकॉर्न लो, लावा लो, तो वो एक लिफाफे में देता, नहीं लिफाफे में देता। और जब लिफाफे में तुम पॉपकॉर्न लेके खाओ तो खाते रहोगे, देखो अपने आप ही लिफाफा फट जाता है ना, फाड़ते नहीं है वो, अपने आप ही एकदम फट जाता है। बस शैतान वैसे ही है, कुछ है नहीं शैतान, कुछ भी नहीं, उसका कोई वजूद नहीं है। पता शैतान को खुदा कह रहा है घास फूस से भी कम है, लेकिन अगर खुदा नहीं है तो बहुत सामर्थ्य। अगर खुदा नहीं है आपके साथ तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा नाश कर देगा, लेकिन अगर खुदा आपके साथ है तो वो एक लिफाफे घास फूस से भी बदतर है, मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके साथ खुदा का आत्मा। हमें करना क्या है? हमें प्रार्थना कैसे करनी है? हमें अपने जीवन में अपने जीवन के समय को कैसे देना है? पिता हमें सिखा रहा। देखिए, मैंने अपना धन लगाया, बुद्धि लगाई, बल लगाया, मैंने देखा मेरे टकनों में जरा सा भी सामर्थ्य नहीं, मैं गिरा पड़ा। तब पिता ने कहा, पहला पतरस, देखा बेटा, आपने देखा इंटरलॉक देखा? अब पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाली और करुणामय और नम्र बनो। अब बताइए, ऐसा स्वभाव दिख रहा है? बहुत दूर चला गया नहीं ये स्वभाव है? हम सबके पास से बहुत दूर नहीं चला गया ये स्वभाव। अब तो ये बातें किताबों में लिखी हुई, अब ये बातें केवल किताबों में लिखी हुई नजर आती हैं, लेकिन रियल में देखो तो ऐसा कुछ स्वभाव है ही नहीं। लेकिन खुदा कह रहा बनो। क्या कह रहा? बनो, नम्र बनो। अब बताओ, अब बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? और आप बताइए नर्म कैसे बनेंगे? आशीष, खुदा कह रहा एक मन प्रतीति रखने वाले, कृपा में और नर्म बनो, करुणा में नर्म बनो। आशीष बताओ कैसे बनेंगे? दादी की तरफ को देखो, मम्मी की तरफ देखो। बेटा, मम्मी दादी सब हमारे लिए एक समय तक सीमित है। जब शिष्य बैठे थे तो गुरुवर भी बैठे थे, ताली बजाओ। और जब गुरुवर बैठे तो गुरुवर ने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो शिष्य आपस में एक दूसरे को देखने लगे। इधर देखो, एक ने कहा आप भविष्यवक्ता है, एक ने कहा आप दाऊद की संतान है, एक ने कहा आप मसीह हैं।
देखा आपने देखा, लेकिन उसने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, पर्टिकुलर तुमसे पूछेगा। जैसे उसने उस समय पूछा वैसे वो आज भी पूछेगा, तुम क्या कहते हो, क्या कहते हो तुम, कैसे बनेंगे बताओ, आशी बताओ बेटा कैसे बनेंगे। बोला बनो, अगर कह रहा बनो तो हमें मालूम होना चाहिए ना कैसे बनेंगे। एक आयत पढ़ो, 1 पीटर चैप्टर 3 chapter 2, 1 Peter chapter 2 25, 1 Peter chapter 2 25 verse For you are straying like sheep. है For you आशी are straying. बड़ी भेड़ों के समान आशी 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 देखो कह रहा बनूं, और इससे पहले कि मैं बनूं कैसे बनूं ये बता रहा है। क्या कह रहा है पढ़ो, For you were straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. कुछ समझे बेटा, नहीं समझे। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास और आए हो, लौट आए। पास लौट आए। रखवाले इंटरलॉक, Word. हेलो इंटरलॉक, प्राणों के रखवाले। मैं कहता रहा हूँ कि आपने ताला लगाया जीवन में, यार टचिंग में ताला लगा के रखा है, तो वो बैग में ताला लगा लिया, बैग में भी ताला लगा लिया, लेकिन जीवन में ताला लगा। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, फालतू की बातें करने लगते हो। हाँ अरे क्या गलत बोल दिया, कह रहा प्राणों के रखवाले। अगर एक रखवाला है तो सिस्टर एक लूटने वाला भी है। अच्छा ये बताइए, ये लूटने वाले भरबच्ची को कौन जानता है, हम आप जानते नहीं, नहीं। तो वो जो रखवाला है वही जानता है। Yes. ये पॉइंट है, पॉइंट यही तो है कि तुम अपने जीवन के रखवाले और अपने अध्यक्ष के पास लौट आए। लौट आए हो। देखा, देखा वचन क्या कह रहा, कैसे बनेंगे, बनाएगा वही, बनाने वाला बनाएगा वही, कुम्हार वही है। अब जब लौट आए तो बना देगा, लौटेंगे। लस्सी पीने का मन कर रहा, क्या लस्सी। पीने का मन कर रहा, काजू खाने का मन कर रहा, आशी क्या खाने का मन कर रहा, कसके बोलो, काजू। क्या करेंगे, ये देखो, हाँ देखो, हाँ देखो, क्या करेंगे। लेकिन जब शैतान के उन दांतों को, उन दुष्ट कामों को देखेंगे तो भागेंगे अपने पिता के पास। उसका एक काम है केवल, शैतान का केवल एक काम, फाड़ना, नाश करना और पूरी रीति से मार डालना।
इस शैतान से मैं नहीं डर सकता, लेकिन एक है रखवाला। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं इस शैतान से रोज मिलता हूं और 24 घंटे ये शैतान अपनी सेना लेके आता नहीं है, खड़ा रहता है कि कब तू फिसले और मैं तुझे फाड़ू। एक रखवाला है बस मेरे और शैतान के बीच में, ब्रदर रोहित और शैतान के बीच में एक रखवाला। और मैं जानता हूं कि जिस दिन मैं अपने पिता से फिरूंगा वो फाड़ेगा। इसलिए मैं लौट आया हूं अपने अध्यक्ष के पास, लौट आया हूं और कह रहा हूं मैं रखवाला ही, कहां जाऊं? शाम है, पत्नी को कभी घुमा दिया करो, रोज शाम को निकल जाते हो, 2:30 बजे स्कूल छूटता है, उसके बाद खाना खाते हो 3 बजे तक, एक ट्यूशन करते हो, ट्यूशन के बाद फिर मीटिंग में सीधे, मीटिंग से सीधे फिर जाते घर, घर आते हो तो लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने का पत्नी को कहां ले गए तुम? लुल्लू ले जाओ, लुल्लू के ऊपर एक उल्लू बैठा है, ताली दो, ऐसे करो आशी, लुल्लू के ऊपर उल्लू, बेटा उल्लू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और पक्का है, लॉक किया जाए तो उल्लू, लुल्लू के ऊपर काम बैठा है। हम तो चाहेंगे लुल्लू और वो उल्लू हमें काट लेगा। अरे ऐसे नहीं, क्या देखा आपने? अरे ऐसे नहीं, 365 दिन में कम से कम 100 दिन तो घुमा दिया करो, 265 दिन खुदा को दे दो। तुम रोज प्रार्थना करते हो, रोज तुम्हारा यही सब काम है, तुम पागल हो चुके हो पूरे। क्यों आशी? कौन हो चुके हो? पागल हो, बावले बोलो, बाप रे। बोलो, हाँ हो चुके हैं। बाबले, बाबले, बावले, बावले। ले। शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह की वाचा को जानें, नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह के वचन को जानें। वो नहीं चाहता कि आप खुदा के वचन में बढ़ें, क्योंकि जैसे ही बढ़ेंगे आप बच जाएंगे। इसलिए आज दुष्ट बढ़ रहा है, बढ़ और बढ़ रहा है। पूरी दुनिया को यीशु मसीह के वचन से, यीशु मसीह के नाम से कोई लेना देना नहीं, सब दिखावटी, भीड़ के रूप में भेड़िए बने। अगर सच में यीशु मसीह से प्रेम करते ना तो यीशु मसीह के समान काम करो। काम क्या है? घर घर जाके अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे, कहीं नहीं कर रहे, कि कैसे माने कि तुम यीशु मसीह से प्यार? आज यीशु मसीह के वचन को कोई सुनना भी नहीं चाहता, कोई प्रार्थना नहीं कराना चाहता। कहते क्या करेंगे प्रार्थना करा के? बैंक बैलेंस भी है, गाड़ियां भी हैं, एसी 4 लगे हुए हैं, कॉफी बन रही है, एसी ऑन करेंगे, उसके सामने बैठेंगे, कॉफी पिएंगे और क्या दाल मुड़ खाएंगे। क्या करेंगे खुदा के वचन को जानेंगे? किस लिए प्रार्थना, किस लिए कराएं, क्यों कराएं?
1 Peter 2nd chapter 20 21 verse. हाँ, नहीं, एक मिनट, 25. हाँ 25. 25. क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर आप अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अध्यक्ष के पास ब्रदर रोहित नहीं है अध्यक्ष, और ना ही ब्रदर रोहित प्राणों का रखवाला है। रखवाला और अध्यक्ष है खुदावन यीशु मसीह। ब्रदर रोहित एक मिट्टी का कण है जो आपके बीच में पिता की आत्मा में आके पिता के वचन से तुम्हें बता रहा है। मैं बोलता तो 1.5 घंटा हो गया, पता चला? आशी 1 घंटा 20 मिनट हो गया, पता चला? अभी मैं और प्रचार करता, लेकिन बस पिता ने कहा हर चीज का एक समय होता है। हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई, आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के राज्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इतने ही आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें उन सत्य तक ले जाएगा। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजेगा, वह तुम्हारे साथ हर हमेशा साथ रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया, जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए, आप उसके अधीन रहिए। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है, वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। हे प्रभु, तेरी धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो वचन आपने इस घराने में बोया है खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया, जो वचन इस महासभा में सुनाया गया खुदा, उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका कृपा उन लोगों पर बने रहे ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन,
मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि मैं जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा वह आपका कृपा, आप वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है और हमें सामर्थ मिलती है और हमें इस वचन के द्वारा हमें एक दूसरे को हम बांट सकते खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हम लोगों पर बने रहे खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह आपको उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, क्योंकि वह आप दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन घर घर जाकर वह आपका वचन को सुनाते हैं। उनके परिवार को आशीष प्रदान करे और उनके सारे जनों को खुदा, ताकि आपका वचन में बने रहने की कृपा करे खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों की जो आपका वचन को सत्यमित ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सकते हैं, ताकि वह आपका वचन में उनको बने रहे और आप उन वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य और उनको उधार मिल सके खुदावन। जो भी इस हमारे छोटे जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं खास करके इस घराने के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि यहाँ पर जितना भी उपस्थित है, जो भी दूर दराज से आते हैं खुदा, ताकि आपका वचन में बने रहे और आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारी पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहेगी, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड आंटी, प्रेज द लॉर्ड बेटा। हाँ, अनाउंसमेंट करते हैं सभी भाई बहनों को, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना हमारे घर में होगी शाम को 5 बजे, और 14 तारीख को रूथ का जन्मदिन है। भवन में शाम को 4 बजे धन्यवाद की प्रार्थना होगी, और आत्मिक भोज के साथ शारीरिक भोज भी मिलेगा, और कोई उपहार लेके नहीं आएगा। सब जने बस केवल खुदा की आत्मा में धन्यवाद की प्रार्थना में आएंगे, और हम सब वहां पर हम सब अपने सब जनों का जन्मदिन मनाएंगे, और सब बातों में हम सब पिता को धन्यवाद देंगे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।